अम्बेडकर नगर आज बगल में अयोध्या धाम के द्वारा अयोध्या धाम में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसका लाभ अम्बेडकर नगर जनपद को सीधे सीधे मिलने वाला है। दो एक्सप्रेस हाईवे, एक एक्सप्रेस हाईवे पूर्वांचल का और दूसरा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, ये दोनों भी अम्बेडकर नगर जनपद से होकर के जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, इन दोनों एक्सप्रेस हाईवे पर हम 2 औद्योगिक गलियारा भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां उद्योग लगेंगे और अंबेडकर के मेरे युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए अंबेडकर नगर से बाहर नहीं बल्कि इसी जनपद में उन्हें नौकरी की संभावना विकसित होगी। इसके लिए भी आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इन्वेस्टर समिट का लाभ जो फरवरी 2023 में लखनऊ में आयोजित हुआ था, अब तक देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट है। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इसमें राज्य सरकार को प्राप्त हुए। और बहनों और भाइयों, ये 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का मतलब 1,35,00,000 से अधिक युवाओं को सीधे सीधे नौकरी देने की गारंटी। और उस गारंटी के तहत यहां पर आपने देखा होगा कि कैसे यहां के उद्यमी यहां पर अब नए नए उद्यम लग रहे हैं। अभी आपने देखा होगा लगभग 6,000 करोड़ रुपए का एक उद्यम यहां लग रहा है। अलग अलग उद्यमियों ने भी रुचि ली है, कुछ को भी यहां प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि अब अम्बेडकर नगर बदल रहा है। अम्बेडकर नगर ने माफिया और भ्रष्टाचारियों से मुक्ति का संकल्प लिया है। और मैं आज अपने युवाओं को यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आज जिन 46 कंपनियों ने यहां पर अपने स्टॉल लगाए हैं, ये कंपनियां 21,000 वैकेंसी के साथ आपके पास आई हैं। 21,000 नौजवानों को ये लोग यहां पे नौकरी देने का काम करेंगे और पैकेज देने का काम करेंगे। ये नौजवान किसी कोई ग्रेजुएट है, कोई आईटीआई है, किसी ने पॉलिटेक्निक किया है, किसी ने बीटेक किया है, किसी ने बीएड किया है, किसी ने पीटीसी किया है, लेकिन अलग अलग जगह जो जगह खाली हैं उनको लेकर के कंपनियां आई हैं। वे कंपनियां उन्हें उनके प्लेसमेंट के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र देंगी। मैंने शुरुआत की है, दिन भर ये कार्यक्रम का सिलसिला चलता रहेगा। सभी बैंक यहां पर आए हैं। बैंक के लोन मेले, चाहे वह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना के अंतर्गत हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, स्वयं सहायता समूह या एमएसएमई सेक्टर में पीएम विश्वकर्मा या किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड हो या कृषि ऋण से संबंधित जो भी कार्यक्रम होने हैं, आज अकेले यहां पर लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए का ऋण का वितरण यहां के उद्यमी, यहां के व्यापारी, यहां के नौजवानों को, नए उद्यमियों को प्राप्त होने वाला है। और इसके माध्यम से रोजगार सृजन की नई संभावना हमारा युवा इसके माध्यम से तय कर पाएगा। बहनों और भाइयों, एक समय हम लोगों का था, हम लोगों को स्कूल कॉलेज में पढ़ते समय कॉपी किताब भी सही समय पे नहीं मिल पाता था, खरीदने में भी उपलब्ध नहीं हो पाता था। और आज हम अपने युवा को तकनीकी रूप से सक्षम बना रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की व्यवस्था की है। आज अकेले यहां पर कटहरी में 5,100 नौजवानों को हम यहां पे टैबलेट देने जा रहे हैं, जिनमें 11 को मैंने दिया है। मेरे जाने के बाद हमारे मंत्रीगण यहां रुक करके उन्हें टैबलेट उपलब्ध कराने का काम अधिकारियों के माध्यम से करेंगे।
ऐसे ही यहां पर इन युवाओं को हम तकनीकी रूप से सक्षम बना सकें। हमारा युवा कहीं भी जाए, उसके लिए जब वह निकलेगा, मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप स्कीम की योजना है, पीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम योजना है, इन योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य भी करेगा। आज इसी का परिणाम है कि आज से 7 वर्ष पहले जो उत्तर प्रदेश देश का एक डार्क स्पॉट माना जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश भारत की ये विकास का बैरियर है, आज वही उत्तर प्रदेश डार्क स्पॉट नहीं बल्कि भारत के विकास का एक ब्राइट स्पॉट के रूप में अग्रसर होकर के भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की तैयारी के साथ अपने आप को खड़ा किया है। आज उत्तर प्रदेश भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विकास का जो भी विजन दिया गया है, विकास के उस विजन के अनुरूप हर एक कार्य में ड्राइविंग सीट पर बैठ करके लीडरशिप की स्थिति में आकर के कार्य के एक मॉडल प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। और यही कारण है कि पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपना परसेप्शन बदला है। जिस प्रदेश में पहले दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी होती थी, अव्यवस्था फैलती थी, माफिया हावी थे, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं था, आज वही उत्तर प्रदेश निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है, कानून व्यवस्था का मॉडल बनाने में सफल हुआ है, सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने वाला राज्य के रूप में आया है, सर्वाधिक रोजगार सृजन वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं अपने युवाओं को कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। वह समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहनों और भाइयों, आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए कि उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे। वहां पर महिलाओं के लिए महिला संरक्षण गृह बना देंगे। वहां पे निराश्रित बच्चों के लिए उनके लिए किसी कार्यक्रम के लिए स्थल का निर्माण करा देंगे। लेकिन किसी भी बेईमान और भ्रष्टाचारी को अराजकता फैलाने की छूट नहीं देंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। और इसीलिए इन सब प्रयासों का परिणाम है कि हमने युवाओं की ऊर्जा का लाभ दिया, उन्हें सम्मान दिया, तो उत्तर प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से अब देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बनने में सफल हुआ है। भारत की जीडीपी में आज उत्तर प्रदेश लगभग 9.5% का अपना योगदान देकर के देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके सामने आया है। आज बहनों और भाइयों, मैं आप सबको एक बारे में कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों के मन में जो धारणा थी आज वो बदली है। आज आप जाते होंगे, 6-7 साल पहले जब आप यूपी से बाहर जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे, शक की निगाहों से देखते थे। लोगों को भय लगता था कहीं ये व्यक्ति किसी माफिया के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ है। आज बहनों और भाइयों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज आप यूपी के बाहर कहीं जाएंगे तो लोग आपको सम्मान की निगाह